कॉन्ग्रेचुलेट तो पहले मुझे करो जल्दी, विमेंस डे का पावर है भाई। हाँ कि डंडा उठाओ, अपना पावर दिखाओ मैं। चलो कॉन्ग्रेचुलेट बोलो पहले मुझे सब, हैप्पी विमेंस डे का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं तो पावर जानते हो ना, डंडा उठा के मारना स्टार्ट कर दूंगी। अबे बोल तो सही। कांग्रेचुलेशन मैम। अच्छा चलो, आज विमेंस डे है, इधर आ जाओ ना, आगे आ जाओ बाल्मीकि। आज विमेंस डे है तो मैं सोच रही हूँ कि तुम लोगों को एक ऐसी महिला की कहानी सुनाऊं जिसको सुन के शायद तुम लोगों के घर में भी बहन है, बेटी है, जो भी है, तुम लोग उनको आगे बढ़ा सको और शायद जो ऐसा होता है वैसा तुम लोग के घर में ना हो या अगल बगल में ना हो। ठीक है, तो आज विमेंस डे है तो मैं सोच रही तुम लोगों को एक ऐसा ही स्टोरी सुनाऊं। ये रियल स्टोरी है और ये महाराष्ट्र की एक सिंधु ताई है, उनकी स्टोरी है। पता नहीं तुम लोग सुने हो कि नहीं सुने हो, मुझे नहीं पता है। हाँ, सिंधु ताई। देखो, इनका जब 20 साल का एज था तो गांव में क्या हुआ, गरीब फैमिली से ये थी, ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। उस गांव में गोबर जो होता है, गाय का गोबर, उसको चूनने का पैसा मिलता था। ठीक है, तो ये गांव में गोबर चुनती थी दिन भर कि कुछ पैसा हो जाए जिससे घर चले, लेकिन जो गोबर खरीद के ले जाता था वो पैसा नहीं देता था। तो एक दिन ये पूरा मतलब कि लड़ाई करने लगी, बात को ऊपर तक पहुंचा दी कि मतलब हम लोग का हक है, अगर मतलब इसका पैसा था तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये बात जब ऊपर तक पहुंच गया तो क्या हुआ कि इन लोगों को उसका पैसा मिलने लगा। पैसा तो मिलने लगा, समझ रहे हो, लेकिन उसी में कुछ जो एक दो लोग थे उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि वो उन लोग का पैसा मार के रख रहे थे। जब लॉस हो गया तो वो आदमी जो था उस लॉस को बर्दाश्त नहीं कर रहा है और वो सोच रहा है कि अब हमको इनसे बदला लेना है। ठीक है, सिंधु ताई से वो क्या किया कि आया और इसके हस्बैंड को आके बोल रहा है, वो आके इनके हस्बैंड को बोल रहा है, ये सिंधु ताई जो थी वो प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में बच्चा था। ठीक है, तो सिंधु ताई के हस्बैंड को वो आदमी आके बोल रहा है जिसका लॉस हुआ, समझ रहे हो, वो आके बोल रहा है कि तुम्हारी वाइफ के पेट में जो बच्चा है वो मेरा बच्चा है, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। उसका हस्बैंड ये बात सुनने के बाद अब वो लात से पेट पे मारता है। ठीक है, और मारने के बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वो ये सोचता है कि इसको मार दें, लेकिन डर था कि मार देंगे तो हम पकड़ा जाएंगे। तो वो क्या करता है कि जो गाय का क्या होता है जहाँ पे बहुत सारे गाय रहती है, हटा, तो वहाँ पे जाके इसको फेंक देता है अपनी वाइफ को कि मतलब, और जितने गाय वहाँ पे सब मतलब खूंखार गाय सब रहती है, जितनी भी गाय है सारी गाय को खोल देता है। इससे कि सारे गाय जो है वो तो बेहोश पड़ी हुई है, ब्लड निकल रहा है, पेट में बच्चा था मारा पूरा, तो वो ब्लड निकल रहा है, सारी गाय को खोल देता है और बोलता है कि मतलब, और वहाँ से वो चला जाता है ये सोच के कि अब तो ये मर ही जाएगी क्योंकि ये सब जो है इसके ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि सब बदमाश। वो जब वहाँ से चला जाता है और ये बेहोश रहती है, जब इसको होश आता है सिंधु ताई को सुबह में, तो ये देखती है कि चारों तरफ से गाय जो है, मतलब कि ये बच्चा इसका जन्म ले चुका होता है, लड़की होती है, बच्ची जन्म ले चुकी होती है और वहीं पे पड़ी रहती है, और ये भी ज़मीन पे ही पूरा खून से लटपट, और वहीं पे जितनी भी गाय है इसको मारने के लिए उधर से आ रही है, लेकिन एक गाय जो है वो सारे गाय को भगा रही है। मतलब एक गाय वहाँ पे खड़ी है और वो किसी भी गाय को उसको टच नहीं करने दे रही है, ना उसके बच्चे को और ना सिंधु ताई को, समझ रहे हो। जब आँख खुला तो वो अपने बच्चे को गोद में ली और जब देखी कि वही गाय इसका मतलब की रक्षा कर रही है, तो वो उस गाय को पकड़ के पहले रोई। ठीक है, उसके बाद, क्योंकि उसके अलावा तो कोई भी नहीं था उसका, उसके बाद क्या की कि जो वो बच्चे का जो जन्म लेता है तो वो नाल होता है, मतलब लंबा टाइप का, माँ से अटैच रहता है। ठीक है, अब उसको काटने के लिए कुछ उनके पास नहीं था, वो कैसे कर सकते थे, फिर वो क्या की कि उसको पत्थर से काटना स्टार्ट करी। 16 बार करने के बाद जो है वो, इनको भी दर्द हो रहा, क्योंकि समझ रहे हो जन्म लिया वो बच्ची को वो काट रहे हैं। उसके बाद जाके वो अलग हुआ, बच्ची को गोदी में उठाई, गाय को। उस दिन से वो प्रॉमिस की कि तुम मेरी, मतलब कि जो पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा तो तू मेरी माँ बनी, तो आज के बाद मैं सबकी माँ बन के दिखाऊंगी। ठीक है, वहाँ से वो अपने बच्ची को लेके निकल जाती है, लेकिन उतना आसान उनके लिए लाइफ होता नहीं है, क्योंकि उनके पास न मायके में जगह है, न ससुराल में जगह है, कहीं भी जगह नहीं है, न खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए है, समझ रहे हो।
वो क्या की कि भीख मांग के कर खाती थी, खुद भी खाती थी, दूसरे को भी खिलाती थी। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी हम अपने लाइफ से इतना हार जाते हैं कि एक ही चीज़ दिखता है कि अब हम अपने आप को ख़त्म कर लें, ठीक है। क्योंकि लगता है कि जब पूरा दुनिया मतलब कि हमको छोड़ चुका है और हम पूरी तरह से हार चुके हैं, तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, आदमी के पास सोचता है कि अब हम मर जाए। क्योंकि इतना मतलब टॉर्चर सहने के बाद कोई भी इंसान टूट जाता है। वो भी सेम थी, इंसान थी। वो सोची कि अब ऐसा ज़िंदगी क्या फ़ायदा, वो मरने का सोची। गई रेलवे स्टेशन के पटरी पे जाके बच्चे को लेके बैठ गई। जब पटरी हिलने लगा तो ये बच्ची के तरफ देखी, ठीक है। जब देखी तो उनको वो लग रहा है कि जैसे वो जो छोटा सा बच्चा है वो इनसे सवाल पूछ रहा है कि जब मारना ही था तो मुझे पैदा क्यों की, है ना। वो उसी टाइम डिसाइड कर ले कि हमें मरना नहीं है, अब हमें जीना है और ना पीछे मुड़ के देखना है। अब जो होगा करना है और ज़िंदगी में अब आगे ही बढ़ना है, समझ रहे हो। लेकिन कहने से आसान नहीं होता है। उसको जो वो लाइफ को जीता है सिर्फ उसी को पता रहता है कि वो लाइफ कितना भयानक होता है, समझ रहे हो। फिर वहाँ से वो बच्ची को लेके निकल जाती हैं। दिन में जो होता है भीख उख मांगती हैं, जो जैसे भी है करके। अब रात का कोई ठिकाना नहीं रहता है। रात में एक ही ठिकाना उनको दिखता है, शमशान घाट, जहाँ पे मुर्दा को जलाया जाता है। शमशान घाट में चली जाती हैं। वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो जो आटा गूंथ के रोटी बनाते हैं वो क्या करती हैं कि उनके पास ना लकड़ी रहता है ना कुछ रहता है, तो जो लाश जलता है उस पर वो रोटी को सेक के खाती हैं, ठीक है। जब वो उस लाश पे रोटी सेक के खाते रहती हैं तो चारों तरफ से ऐसा उनको लगता है कि वहाँ का जो भी है, कुत्ता है, जो पक्षी है या जो भी मुर्दा है, वो सब पूरा इनको बोल रहा है कि ये सब हमारा इलाका है, ये सब मतलब कि हमारा हक है, ये तुम यहाँ पे क्यों हो और क्यों हमारा मतलब कि हक का खार, मतलब समझ रहे हो। ये ऐसा उनको लगता है कि अंदर से सब बोल रहा है कि, लेकिन उनके पास इतनी मजबूरी थी और उनके अंदर इतना, अब देखो जब बहुत ज़्यादा अत्याचार हमारे ऊपर होता है ना, तो हमारे अंदर का डर खत्म हो जाता है, ठीक है। कहा जाता है ना कि किसी को उतना ही डराओ जितना वो सह सके। ऐसा ना हो एक टाइम पे कि उसके अंदर का पूरा डर ही खत्म हो जाए। और वो जब इंसान फिर खड़ा अगर हो गया ना, तो तुम चाह के भी उसको नहीं गिरा सकते हो, ठीक है। वहीं से वो रोटी बनाती थी, खाती थी, वही लाश पे सेक के, और धीरे धीरे वो अपने लाइफ को आगे बढ़ाने लगी। जितने भी अच्छे मतलब अनाथ बच्चे से सब थे उनको वो पालने लगी। धीरे धीरे क्या होता था कि जैसे उनको भाषण के लिए लोग बुलाते थे, जब उनके बारे में ये सब सच्चाई जान गए तो वहाँ पे उनको पैसा मिलता था, ठीक है। जब जाती थी भाषण देने का, उनका एक ही कहना था कि हमसे खाने की बात मत करो, मर्द जैसे जीने की बात करो, समझ रहे हो। क्योंकि वो अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेल चुके थे। उसके बाद क्या की कि वो धीरे धीरे जितने भी बच्चे अनाथ रहते थे उनको गोद लेने लगी, और सिर्फ गोद ही नहीं ली, वो बच्चे को अच्छा एजुकेशन भी दी। आज उनके बच्चे कम से कम 500-800 बेटा पुतो है, फिर उनका बेटी दामाद है, उसके बच्चे हैं, और बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, जॉब कर रहा है, और आज भी वो जिंदा है। और तुमको पता नहीं है, उनको 4 राष्ट्रपति जो है वो उनको बुला के सम्मानित कर चुके हैं। अब बताओ उनके लिए ये सब चीज़ आसान था। जब हमारे ज़िंदगी में भी अंधेरा छा जाता है तो लगता है कि अब कहीं से कोई उजाला नहीं है, लेकिन वो उजाला ढूंढने के लिए हम कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं। बाहर तुमको लगता है कि कोई दे सकता है हमें वो उजाला। इसलिए कभी भी तुम्हारे देखो दिया था, जब दिया में हम घी या तेल डालते हैं, जब ख़त्म हो जाता है तो वो जल सकता है। तो जब तुम्हारे लाइफ में कभी ऐसा टाइम आए कि पूरी तरह से अंधेरा छा गया है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, हम इस दिया को जलाए कैसे, है ना, तो उस समय तुम अपने अंदर के दिया को जलाना। और वो जब तुम एक बार जलाना सीख जाओगे ना, तो फिर तुमको कोई अंधेरा में डाल ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं डालेगा। और जो तुम जब अंदर से दिया जलाओगे ना, तो जो तुमको लात मारा है, जो तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार किया है, वो तुमसे मिलने के लिए, समझ रहे हो, तुमसे बात करने के लिए तरसेगा, लेकिन उसको वो भी नसीब नहीं हो पाएगा। क्योंकि तुम अपने लाइफ में इतना आगे बढ़ जाओगे ना कि और उसको जब भी देखो कोई भी किसी के साथ अत्याचार करता है या बहुत गलत करता है, देखो उसका बुरा तो भगवान लिख दिए हैं, उसका तो पाप का घड़ा भरना ही है, चाहे आज भरे, कल भरे, परसों भरे, बोलो उसका तो अंत होना है ना। कोई भी पाप अगर मान लो कि मेरे को भगवान ताकतवर बना के थोड़ा भेजे है और मैं तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रही हूँ, तो कब तक, बोलो पाप का घड़ा तो भरना ही है ना। लेकिन जो तुम्हारे साथ अत्याचार किया उसको पता नहीं कि तुम्हारे ज़िंदगी को वो किस तरह पे भेज दिया। अगर तुम उस लाइफ हो और तुम अपने आप को खड़े कर लिए तो, समझ रहे हो।
इसी तरह से तुम सब भी हो, आज अपने लाइफ को जीने के लिए निकले हो, काम करने में। मुझे भी लगता है कि तुम लोगों का इतना एज में निकलना करना बहुत बड़ी बात है। हाँ, सामने मैं तुम लोगों को नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग व्हाइट पेज देखते हो ना अनुराग, सेम वही चीज़ हो। तुम लोग अभी तक क्या है, दोस्त लोग के साथ मस्ती बदमाशी, घर में बस खाना मिला, ये सब करके आए हो। अगर आज भी वही चीज़ कर दो, आओ जाओ, तो तुम्हारा लाइफ कुछ बन पाएगा? बस मैं वही चाहती हूँ कि तुम लोगों को जितना हो सके उस जगह पे अपने आप को ऐसा बना लो कि कल होके तुम्हारा कोई मिसयूज ना कर सके। समझ रहे हो? और कभी भी अगर लाइफ में अंधेरा आए तो तुम बाहर मत खोजने जाओ, ठीक है? अपने अंदर खोजो और अपने अंदर के दिया को जलाओ, और उसके बाद तुम रोशनी फैलाओ। रोशनी लेने के लिए लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा टाइम भी हमारे लाइफ में आता है अनुराग कि जहाँ चारों तरफ से मौत खड़ा रहता है, ठीक है? और वो जो मौत का सामना करती है, जहाँ से उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता है, ना हम इधर से निकल सकते हैं, ना इधर से निकल सकते हैं, ना इधर, चारों तरफ से हमें मारने का पूरी तरह से बना लिया जाता है कि इसको ख़त्म कर देना है। लेकिन तब भी वहाँ से जब हम निकल जाते हैं, उसके बाद किसी का पाप का ताकत नहीं है कि हमको छू भी सकता है। समझ रहे हो? क्योंकि जितना उसको हमारे साथ करना था वो कर चुका है, अब उसके बाप का ताकत भी नहीं है कि वो हमको छू भी सकता है। क्योंकि हम उस टाइम पे खड़े हुए जिस टाइम पे इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है। और ये हर रोज तुम लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा स्टोरी मैं इसीलिए सुनाती हूँ कि जिससे तुम लोग कुछ ना कुछ सीख सको। और सिर्फ तुम ही लोग नहीं, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे भी है, वो लोग भी तो सुनते हैं ना, बोलो, सुनते हैं ना? उनको अच्छा लग रहा है तभी तो हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं ना। अच्छे से सब काम करो।